श्री हंस योग आश्रम कुरुक्षेत्र हरियाणा में विश्व विख्यात आध्यात्मिक एवं सामाजिक संस्था मानव उत्थान सेवा समिति के तत्वावधान में वट सावित्री अमावस्या, शनिश्चरी अमावस्या, वड़मावस एवं सूर्यपुत्र शनि देव जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर प्रख्यात अध्यात्मवादी सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज की आत्मा अनुभवी महात्मा अंतर्मुखी बाई जी, सुभद्रा बाई जी, सुनिधि बाई जी एवं अर्चना बाई जी ने अपने सत्संग एवं भजनों से भक्तों को आनंद विभोर कर दिया। आश्रम प्रभारी महात्मा अंतर्मुखी बाई जी ने सुनाया, वट सावित्री अमावस्या के दिन सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस ले आई थी। सावित्री को पहले मालूम हो चुका था कि 1 साल के बाद सत्यवान के प्राण निकल जाएंगे। सावित्री आत्मज्ञानी थी, उसने भोग विलास को त्याग कर भगवान के नाम का निरंतर सुमिरन किया। जिस दिन सत्यवान के प्राण निकलने थे, सावित्री वन में सत्यवान के साथ गई। जब सत्यवान को चक्कर आने शुरू हुए, वट वृक्ष के नीचे लेट गया। यमराज ने सत्यवान के प्राणों को निकाला। सावित्री यमराज के पीछे चल पड़ी। सावित्री ने इतनी शक्ति अर्जित कर ली थी कि वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म देख सकती थी। यमराज ने सावित्री को पीछे आने से मना किया। जब सावित्री पीछे नहीं हटी तो यमराज ने कहा, बेटी तुम जाओ। सावित्री ने कहा, आप मेरे पति के प्राणों को लेकर जा रहे हैं तो मैं पीछे कैसे हट सकती हूँ। यमराज बोला, इसका समय पूरा हो चुका है। तब यमराज ने कहा, सत्यवान के प्राणों के अलावा तुम अन्य कोई भी वरदान ले सकती हो। सावित्री ने कहा, हे महाराज, अगर आप प्रसन्न हैं, वरदान देना चाहते हैं तो मुझे ऐसा वरदान चाहिए। सावित्री ने अपनी सूझबूझ से ऐसा वरदान मांगा कि यमराज ने उसके पति के प्राणों को वापस छोड़ना पड़ा। सावित्री ने वरदान मांगा कि मेरे सास ससुर अपनी पोतों को सोने के कटोरे में दूध पीता देखें। यमराज ने तथास्तु कहा। फिर भी सावित्री यमराज के पीछे चलती रही। यमराज बोले, बेटी अब तो जाओ, तुम्हें वरदान मिल चुका है। सावित्री बोली, महाराज आपका वरदान सत्य है, पर बिना पति के पुत्र कैसे। यमराज सोच में पड़ गया और उसके पति के प्राणों को वापस छोड़ना पड़ा। सावित्री ने अध्यात्म की शक्ति अपनी सूझबूझ से अपने सास ससुर की आंखें वापस ले ली, जो अंधे हो चुके थे। सास ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मिल गया, वे फिर से राजा बन गए। एक वरदान में सावित्री ने अपने पति के प्राण, पुत्र, सास ससुर की आंखें, सास ससुर का खोया हुआ राज्य सब कुछ प्राप्त ले लिया। बाई जी ने सुनाया, प्रभु के नाम सुमिरन में बहुत बड़ी शक्ति है। हमें सच्चे सद्गुरुदेव की शरण में जाकर प्रभु के सच्चे नाम और प्रभु के ज्योति स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वैसे तो लगभग सभी मनुष्य प्रभु का नाम लेते हैं, परंतु विचार यह करना है प्रभु का सत्य नाम कौन सा है। जिस नाम का बच्चा माता के गर्भ में भी सुमिरन करता है, माता के गर्भ में बच्चा न भाषा जानता है, न तंत्र मंत्र जानता है, न उसे मालूम है कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ, छोटा हूँ या बड़ा हूँ, विचार करे वह किस नाम का सुमिरन करता है, जिसे बाहर जाकर भूल जाता है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, प्रभु का एक नाम है जो जल थल हर जगह व्यापक है। दूसरे नाम का सुमिरन का फायदा क्या, जो जन्म लेवे और मार जावे, शुरू हो और खत्म हो जाए। प्रभु का नाम अव्यक्त है, भाषा का विषय नहीं, कथनी का विषय नहीं, जो सारे संसार के अंदर कण कण के अंदर समय हुआ है, जो हमारे प्राणों के अंदर भी मौजूद है। उस सत्य नाम, अखंड नाम, होली नाम, पाक नेम को जानकर भजन सुमिरन करने से वास्तविक कल्याण होगा। महात्मा सुभद्रा बाई जी, महात्मा सुनिधि बाई जी, महात्मा अर्चना बाई जी अपने सत्संग एवं भजनों से भक्तों को मंत्र मुक्त कर दिया। सत्संग के उपरांत विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। सभी ने महाप्रसाद का आनंद लिया। इस सत्संग में मुख्य रूप से नरेश खुराना, बलदेव खुराना, चौधरी नरेश, पवन कुमार गोयल, राहुल चौधरी, यमुनानगर तेजपाल, कृष्ण सैनी, बहन रेखा देवी, रेखा खुराना, सुनीता खुराना, नेहा खुराना ऑस्ट्रेलिया, नीलम देवी, सुमन चौधरी, संतलाल, बनारसी दास आदि मुख्य रूप से पधारे हुए थे। पवन कुमार गोयल, कोलमानव उत्थान सेवा समिति।